अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने इंटरव्यू की तहरीर का मुताला किया था। आज निसाब का हम दूसरा जो हिस्सा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका मुताला करेंगे और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का तारुफ क्या है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत व ज़रूरत, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नामा निगार हिस्सा लेते हैं उन नामा निगार की ज़िम्मेदारियां क्या हैं, इसका हम मुताला करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसे कहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा इज्तिमाई इंटरव्यू है जिसमें सहाफ़ी यकजा होते हैं और अपने सवालात की मदद से अहम शख्सियतों से जवाबात हासिल करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसे कहा गया है? एक ऐसा इज्तिमाई इंटरव्यू जहां पर सहाफ़ी यकजा होते हैं, देखिए बहुत सारे अलग अलग अखबारात के नुमाइंदे, रिसालों के, जर्नल्स के जो नामानिगार हैं वो एक जगह आते हैं और इज्तिमाई इंटरव्यू लेते हैं, सवालात करते हैं अहम शख्सियतों से और उसके जवाबात हासिल करते हैं। ये एक रस्मी इजलास है जिसमें कई सहाफ़ियों को बैक वक्त अहम मालूमात जमा करने का मौका मिलता है। इसे क्या कहा गया? रस्मी इजलास। रस्मी इजलास है यानी कि उस एक जलसा है जिसमें कई सहाफ़ियों को एक साथ अहम मालूमात जमा करने का मौका मिलता है। पहले पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते थे, शुरुआत में से क्या कहा जाता था? प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। चूँकि फ़ी ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म के नुमाइंदे भी कसरत से शरीक होते हैं, इसलिए बाज़ ममालिक में से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के नए नाम से नवाजा गया। अब उस तब्दीली आई वक्त के साथ उसमें, और हुआ यह कि रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म के नुमाइंदे भी कसरत से इसमें शरीक होने लगे, इसलिए बाज़ ममालिक में से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। तो उर्दू में आमतौर पर अखबारी कॉन्फ्रेंस की इस्तिलाह राइज है। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय उर्दू में क्या कहा जाता है? अखबारी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा लफ्ज़ है जो इन दो लफ्ज़ों के यानी कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और अखबारी कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा राइज रहा है और लोग इसे ही ज़्यादा पहचानते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा इज्तिमाई इंटरव्यू है जिसमें सहाफ़ी यकजा होते हैं और अपने सवालात की मदद से अहम शख्सियतों से जवाबात हासिल करते हैं, उसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। अब ये हम देखते हैं कि आजकल मिसाल के लिए अगर देखेंगे तो टीवी पर बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बताई जाती हैं, जिस तरह से सियासी शख्सियात हों या फिल्मी सितारे हों या खिलाड़ी हों। मान लीजिए कोई बड़ा क्रिकेट का मैच होता है, हिंदुस्तान की टीम जीत रही है, जीतने के बाद वो कैप्टन जो भी रहेगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और मुख्तलिफ़ जो बातें हैं मैच के ताल्लुक़ से उस पर सवालात किए जाएंगे मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के ज़रिए, और वो कैप्टन जो रहेगा उसके जवाबात देगा, जिससे अहम मालूमात क़ारीन तक पहुँचेंगी या टेलीविज़न देखने वालों तक, सामाईन तक पहुँचेंगी। तो उसमें होता यह है कि जो लोग जिन शख्सियतों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है वो लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के जो जवाबात होते हैं एक ही वक्त में एक मुकाम पर बैठकर एक ब एक सवालात के जवाबात देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैच जीतने पर कैप्टन से सवाल पूछा जा रहा है कि कैप्टन से सवाल पूछा जाता है कि आपने किस तरह की मंसूबाबंदी की थी मैच जीतने के लिए,
تو اس کے بارے میں وہ جواب دے گا. پھر دوسرا صحافی اس کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بالرس نے اس بارے میں یا اس میچ کو لے کر اپنا رول نبھایا ہے کیا, تو اس کا وہ جواب دے گا. پھر تیسرا صحافی پوچھے گا آپ کیا بیٹسمینوں نے جس طرح کی بیٹنگ کی ہے اس سے خوش ہیں, اس پر وہ جواب دے گا. تو اس طرح کے مختلف قسم کے موضوع یا مختلف قسم کے پہلوؤں کو ایک ساتھ مختلف صحافی پوچھتے ہیں اور اس کے جوابات حاصل کرتے ہیں, جس سے انہیں بہت ساری اہم معلومات بھی میسر ہو جاتی ہیں. تو اس کو کہیں گے ہم پریس کانفرنس. تو اس طرح کے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن پریس کانفرنسز ہوتے ہیں, اس کا بہت زیادہ چلن بڑھ گیا ہے. اور کسی کو اپنی کچھ بات بھی پیش کرنی ہے, کسی بارے میں صفائی پیش کرنی ہے, تو اس کے لیے بھی وہ پریس کانفرنس کا سہارا لے سکتا ہے. بہت سے سیاسی لوگ ایسے ہوتے ہیں پارٹی کی ہار پر پریس کانفرنس کر کے لوگوں تک اپنے جو خیالات ہیں یا اپنے جو ذہن کی باتیں, ذہن کی جو اپج ہے اس کو وہ پیش کر دیتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہم کو آئے دن دیکھنے کو ملتی ہیں. تو ہر قسم کے پریس کانفرنس کسی بھی موضوع پر بھی کی جا سکتی ہے. اس کے سوالات پوچھے جاتے ہیں مختلف صحافیوں کے ذریعے اور پھر اس کے جوابات حاصل کیے جاتے ہیں. تو یہ جو پریس کانفرنس ہے ایسی چیز ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے, یعنی کہ پریس کانفرنس کی ضرورت و اہمیت اب کیوں ہو سکتی ہے, اس پر تھوڑا سا ہم سمجھنے کی اس کو کوشش کریں گے. تو پریس کانفرنس جو ہے, جس کو ہم نیوز کانفرنس بھی کہا گیا بعد میں, پھر اس کے بعد اخباری کانفرنس بھی کہا گیا, یہ تو نام اس کو دیے گئے, لیکن اصل جو اس کا چلن رہا ہے وہ پریس کانفرنس کے نام سے ہی رہا ہے اور زیادہ لوگوں نے اس کو پریس کانفرنس ہی کہا ہے. تو آئندہ لیکچر میں ہم کیا کریں گے, اس کی ضرورت و اہمیت کا مطالعہ کریں گے. شکریہ.